तो गुड आफ्टरनून बच्चों, फोन को साइलेंट कर दो, ठीक है, म्यूट कर दो फोन को। तो 8th क्लास मैथ, ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर, कल जो अपन स्टार्ट कर रहे थे उसमें बच्चे रिविजन करेंगे और उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7.2 था अपना, कल का चैप्टर नंबर था अपना 7.2, ठीक है। 7.2 आपने लिख दिया था। तो 7.2 के अंदर अपना जो कल विजुअलाइज चलेगी, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आपकी वैल्यू दे रखी है 64 की, 64 आपको वैल्यू दे रखी है। आप सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस सर। हेलो, अब आ रही है? यस सर। ठीक है। तो देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी वैल्यू दे रखी है 64, आपको अंडर रूट में दे रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 64 के फैक्टर करने हैं, 64 के फैक्टर करने हैं और उसको अंडर रूट में आपको वैल्यू लिखनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है आपकी कितनी आएगी, इसके फैक्टर करो 64 के, पहले तो 2 के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है। 64 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब देखो इसको आगे और कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये बदले, देखो 2 2 और 2, ठीक है, यानी 4 हो गए। 4 4 का जो है अपना, अगर इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? इसके अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 2 4, ठीक है। यानी अपना जो है 2 2 के अपने जो है जोड़े कितने बनने हैं? ये 3 3 के, ये देख कितने बनने हैं? 2, यानी 2 × 2 कितने आ जाएंगे? 4। ये चीज समझ में आई नहीं? ठीक है। ये चीज देखो, 3 और 3 यानी 3 3 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर तो ये बन गया 3 का, एक बन गया ये 3 का, ठीक है। अगर सेम पेयर है, जितना भी पेयर होगा वो वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि 2 पेयर बने, एक तो ये पेयर बना तो इसका 2 निकाल लिया, दूसरे वाले का 2 इधर निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 7 एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड का है, रूट में वैल्यू है 512, आपकी वैल्यू है 512। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेम चीज, इसके फैक्टर बनाओ प्लीज। 512 के फैक्टर क्या होंगे? अपने पास वैल्यू कितनी आएगी भाई? इनटू, एक बन गया, ये दूसरा बन गया, एक और बन जाएगा इसमें, ठीक है। और इनको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो इनको, ठीक है। जो है 3 पेयर बनते हैं, 1 2 और 3। अब इनमें से एक बाहर निकालो, 2 × 2 × 2, कितना आंसर आ जाएगा? 8 आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में सेकंड का, ठीक है। कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 3 के पेयर 3 पेयर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसके अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 10648, अंडर रूट में है 10648। अब इसके आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 10648 का। इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? कल अपन ने निकाला भी था, 2 × 2 × 2, ठीक है, इनटू 11 × 11 × 11। ये इसके क्या हो जाएंगे भाई? फैक्टर हो जाएंगे किसके? ये जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में थर्ड के, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो पेयर बन गए, एक बन गए, ठीक है।
एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दो पेयर आपके बन चुके हैं। तो इन दोनों पेयरों में देखो एक वैल्यू ये आ गई और एक ये आ जाएगी, यानी कुल मिला के आपका आंसर कितना हो जाएगा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। 22 आंसर हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? नहीं सर। आवाज तो सही आनी चाहिए बेटा, थोड़ा इस आवाज कम करो मोबाइल की, थोड़ी धीरे आवाज कर लो, कम कर लो, फिर आ जाएगी साफ। सर सही आ रही है। हाँ क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो टू टू को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 20। ये मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 20। अब इसमें पार्ट 4 देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि किसी बच्चे को भी? फैक्टराइजेशन तो अपन शुरू से ही करते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन किया, लूप लगाया, लूप में क्या है, जैसे क्यूब वाली वैल्यू है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब एक है लास्ट, इसके अंदर आपकी वैल्यू देंगे 27,000 दे रखी हुई। अब इसकी क्या करना है आपको? इसके बनाने हैं फैक्टर, इसके भाई 27,000 के, 27,000 के कितने फैक्टर बनेंगे? क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? देखो 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into, इसके बाद में 2 के बाद में 5, ठीक है, और एक और 3 और आ जाएगी, और 3 छोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। तो कितनी? 1 2 और 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। 3 वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, एक पेयर बन गए 2 into 3 into 5, कितना आंसर आ जाएगा? 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.2 में तीनों क्वेश्चन हो गए भैया आपके। फर्स्ट 7.2 के फर्स्ट में चारों पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये चारों पार्ट आप कर लेना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत डाउट है क्या भाई? डाउट है तो पूछो फटाफट। किसी को डाउट है क्या इन क्वेश्चनों में? जितने भी बच्चे मैसेज करो, बोल के बताओ मेरे को। क्लियर हो गए ना? यस सर। बता दो इसको। यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7.2 के अंदर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको कंडीशन क्या तरह की है इसमें बता रखा है कि इसमें ओड आएगा या इवन आएगा या क्या वैल्यू आएगी आपको बताना है। आपको कंडीशन दे रखी है सेकंड में। फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें देखो 1 की पावर क्यूब। चलो 1 की पावर क्यूब मेरे को पता है, पर कितनी भी टाइम कर दो क्यूब क्यूब चाहे कितने भी गुणा इनफाइनाइट बराबर करो, आएगा क्या? 1 ही, ठीक है। अब बात करते हैं 3 के क्यूब की। 3 का अगर मैं क्यूब करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 का मैं अगर क्यूब करता हूं तो मेरे पास 27 आ जाएगी। 5 का क्यूब में करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ आवाज जाएगी? क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, स्लो भी आ रही है। हेलो, अब आ रही है क्या? यस सर। देखो 1 की पावर क्यूब कितनी होती है? 1। 3 की पावर क्यूब 27, 5 की पावर क्यूब 125, ये आपकी वैल्यू होती है। ये पूछ क्या रहा है? ये आपको पूछ रहा है कि क्या ये जो है वो आर ओड है, तो क्या ये सारी वैल्यू ओड ही होगी क्या इवन होगी? कौन सी वैल्यू होगी आपकी? देखो अगर किसी की भी वैल्यू है, अगर
आपको ओड वैल्यू की अगर आप क्यूब करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू आपकी ओड ही आए, जरूरी नहीं कि वो वैल्यू आपकी क्या है ओड ही आए, इसमें इवन भी वैल्यू आ सकती है, ये कोई इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा भाई, थर्ड के में, सेकंड के में, फर्स्ट का ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट के अंदर, सेकंड के फर्स्ट में फॉल्स आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब एंड विद जीरो, ठीक है, ए परफेक्ट क्यूब एंड विद जीरो, क्या ये सही बात है क्या? तो चलो करके देख लेते हैं अगर सही बात है कि स्टूडेंट 10 की क्यूब में अगर करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है, ठीक है। 20 की अगर मैं क्यूब करूंगा और 30 की क्यूब करूंगा, तीन क्यूब मैंने कर ली। अब देखते हैं कि क्या परफेक्ट क्यूब के अंदर जो लास्ट वाली जो यूनिट है जिसे अपन डिजिट यूनिट बोलते हैं, ठीक है, क्या वो जीरो ही होती है, क्या जीरो ही हो सकती है क्या वो, या कुछ चेंज भी होगी? तो इसको चेक करते हैं भाई। इसको चेक करने के लिए अब अपने को 20 की क्यूब निकालनी पड़ेगी, तो इसकी हो जाएगी 8000, ठीक है, और इसकी हो जाएगी 27000, ठीक है, 27000 आपकी इसकी क्यूब हो जाएगी। तो ये देखो 10 की क्यूब, 20 की क्यूब और 30 की क्यूब, इनकी क्यूब के लास्ट के अंदर क्या है, जीरो आ रहा है, देखो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये जो है क्या है इसका स्टेटमेंट कि परफेक्ट क्यूब एंड विद जीरो, तो ये सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, सेकंड में ट्रू आ जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड में। अब इसका देखो थर्ड, देखो थर्ड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, थर्ड का इसे बोल रहा है कि भाई अगर जो ये बोल रहा है कि कोई भी डिजिट है वो क्या क्या 25 से ऐड होगी क्या, कोई भी डिजिट है वो 25 से ऐड होगी क्या, तो ये पूछ रहे हैं अपने को। तो भाई क्यों होगी 25 से ऐड, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अपन जो है 5 का स्क्वायर करो और 5 की क्यूब करो, तो देखो 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 25 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो जरूरी नहीं है कि ये, चलो इसमें तो आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसके अंदर जो है 15 का स्क्वायर करता हूँ और 15 की क्यूब करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एंड 25 से नहीं हो रहा, देखो इसमें तो 25 आ गया। अब देखो मैं 15 का स्क्वायर करूंगा और 15 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 15 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ ना तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 225, और करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3375, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसमें तो 25 है, इसमें है क्या, इसमें 25 नहीं है, तो एंड 25 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब थर्ड वाला में क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाला में क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है भैया आपसे, फोर्थ वाले में पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें एंड विथ 8, यानी जो जो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 8 होनी चाहिए, जरूरी है 8 नहीं हो सकती, लेकिन इसलिए ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो 12 की पावर करके देखो, कुछ भी 12 की पावर इसे बता रही है 3 करो, 22 की पावर 3 करो, 22 की पावर 3 करो, दोनों में वैल्यू अलग अलग आएगी, यह है एंड विथ 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों की एंड विथ 8 हो रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, देखो 70 28 तो इसकी वैल्यू, इसकी क्यूब करेंगे तो ये आएगी, और 22 की क्यूब करेंगे तो 10 648, ये वैल्यू आएगी, दोनों का एंड किससे हो रहा है 8 से हो रहा है, समझ में एंड विथ 8, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 4 डिजिट के नंबर होने चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट नंबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा नहीं होंगे और इसमें हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों में सेम हो जाएंगे। तो देखो 10 की पावर 2 11 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 तो 1000 होता है, 11 की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई
1331 दोनों की वैल्यू डिजिट कितनी है? 4 है। यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 6 देखो, 6 वाले में आपको दे रखा है कि भाई 99 की पावर क्यूब है, तो क्या वो 6 डिजिट ऑफ नंबर होंगे या कम होंगे या ज्यादा होंगे, क्या बोल रहे हैं? तो इसमें देखो 99 की क्यूब कर लो, 99 की क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 970299 देखो 6 डिजिट हो गए ना, 6 डिजिट हो रहे हैं। इसके अंदर ये बोला है कि 6 डिजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इसका फॉल्स हो जाएगा। और इसके अंदर 7 वाला दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये बोल रहा है कि 1 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब का जो है 1 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब, तो इसका तो 1 हो गया, 2 की पावर क्यूब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर में क्यूब करेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो बोल रहा है 7 होगा। तो क्या 7 सही है? तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके सारे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा। किसी को डाउट है क्या भी क्वेश्चनों में? किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, या इनको मिटा दो, बोलो फटाफट, बोल के बताओ समझ में आ गया है? अभिषेक, मानसी, गर्वित, समझ में है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक तो रहा है ना बोर्ड पे साफ। हाँ सर दिख रहा है। हाँ मानसी समझ में आ रहा है? मानसी आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड का। थर्ड वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, अपने को वैल्यू दे रखी है, इसको बताना है कि जो ये वैल्यू है क्या इसकी जो लास्ट डिजिट है उसकी क्यूब अपन उससे कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट डिजिट से अपन क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है आपका 4913 आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें जिसके लास्ट में देखो 7 की क्यूब करें। अगर मैं 7 की क्यूब करूं तो मेरे पास क्या आएगा 343। अगर मैं 7 की क्यूब करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 34। इसकी क्यूब, इसको बतानी है कि इसकी क्यूब वाली डिजिट क्या होगी, कैसे बताऊंगा मैं? अब इसके आगे 1 लगाता हूं, 7 इसकी क्यूब करोगे, अगर इसकी 3 लास्ट डिजिट 3 इस वाली 3 से मैच होती है, यानी पता है कि ये भी 3 और ये भी 3, इसका मतलब सही है, तो इसके आगे 1 लगा के क्यूब निकालो। इसके आगे 1 निकाल के अगर आप क्यूब निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 49, यही वैल्यू आएगी आपकी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड में, फर्स्ट एंड सेकंड का आप देखो। इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वैल्यू है 12167, ये आपकी वैल्यू है 12167 आपको दे रखा है। तो इसमें आपको निकालना है, देखो ऐसी कोई संख्या देखो, ऐसे कोई नंबर देखो जिसके लास्ट में कितने आएंगे 7 आएंगे। तो देखो किसकी वैल्यू की 7 आएगा, छोटी से छोटी, तो 3 की अगर मैं क्यूब करता हूं तो 3 की क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई 27 आ जाएगा। अब देखो मेरे को पता है ये 7 और ये 7 मैच कर रहा है, ठीक है, 3 की क्यूब करा दो, 3 की क्यूब करने में अगर मैच कर रहा है तो इसके 3 के आगे 1 लगा दो, इसका क्यूब करो दोबारा, तो 13 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 21
9 7 तो वापिस 7 आ गया, वापिस 7 यानी ये भी छोटी संख्या है, फिर एक और बढ़ा दो इसमें तो 23 कर दो। अब 23 की अगर मैं क्यूब करता हूँ, 23 की अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 6 1 6 7, ये वाली इसमें भी 7 आ गया, वैल्यू पूरी की पूरी आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इसका मतलब इसका क्यूब क्या हो जाएगा अपना 23 की पावर क्यूब हो जाएगा, 23 की क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो ये मॉड्यूलो फोर्थ वाला पार्ट की वजह से आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, देखो 3 2 7 6 8। अब ऐसी कोई संख्या देखो छोटी जिसके मल्टीप्लाई करने पे क्यूब करने पे 8 आ रहा है, तो वही 2 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो मेरी क्या वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। तो ठीक है, तो सही इसका मतलब इसका भी मन लगा। तो अब 1 की पावर क्यूब इसकी मतलब 12 की पावर क्यूब करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1728, वापिस 8 आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। अब छोटी संख्या है ये इससे छोटी है ना, ये वैल्यू सेम नहीं है, सेम लाने के लिए टू और बढ़ा दो, टू और बढ़ा दो, 22 की पावर क्यूब करेंगे तो मेरे पास आएगा 10648, 10648। अभी भी छोटी है मेरे पास वैल्यू, तो अभी भी छोटी, तो मैं एक और बढ़ा दूंगा 32 की पावर, 32 की पावर क्यूब करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 32768। ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, किसकी आई 32 की क्यूब, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 32 का क्यूब, मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई 23 का क्यूब, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 70 का, सॉरी इसका 70 का। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 बच्चों कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट है क्या किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ लें। 7.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई बेटे बच्चों, चेक कर लो एक बार, किसी को कुछ पूछना है क्या 7 की एक्सरसाइज के अंदर। बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या 7 की एक्सरसाइज के अंदर, कंप्लीट हो चुकी है। No. तो ये जो 7 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और मेरे को नोटबुक चेक कब करवाओगे, नोटबुक चेक मेरे को, नोटबुक चेक करवा लेना सारे बच्चे बाद में। ठीक है बेटा, तो आप जो है वर्क कर लेना और चेक करवा लेना मेरे से, ठीक है।